हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले लिंग्विस्टिक की ब्रांच फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब फोनेटिक्स क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, शॉर्टली डिस्कस किया। आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी डील्स विद प्रोनाउंसिएशन मोर प्रिसाइजली विद स्पीच साउंड्स एंड द साउंड सिस्टम। इसमें पहले ही सेंटेंस में उसने सारी बात बता दी है कि हम स्पीच साउंड्स को इसमें डिस्कस करेंगे, साउंड सिस्टम को इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोनेटिक्स डिवाइड्स आर सिगमेंटिक्स concrete utterance to individual speech sound. It is therefore exclusively concerned with the parallel or performance. मतलब ये बेस करती है परफॉर्मेंस। फोनेटिक्स मतलब मीन्स साउंड वॉइस है। इस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट कंप्राइज द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। इसमें हम ह्यूमन स्पीच की साउंड्स को स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ साइन लैंग्वेज द इक्विवेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस को भी स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स आर साइंस, देयर साइकोलॉजिकल प्रोडक्शन, acoustic प्रॉपर्टीज, ऑडिटरी परसेप्शन, narrow physiological status. Phonology on the other hand is concerned with the abstract grammatical characterization of system of sounds or signs. The following illustration encompass width and breadth of phonetics. इसमें हम टोटली फोनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, फोनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें साउंड्स के फिज़िकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और इसके एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब फोनेटिक्स बेसिकली जो डील करती है वो साउंड्स से, फिज़िकल साउंड्स। इसके ग्रीक में मीनिंग है साउंड या वॉइस। तो मतलब डेफिनेशन में फोनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी या स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ह्यूमन साउंड्स, उनको हम फोनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी हम मज़ीद इसको 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे। कहता है फोनेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस: आर्टिकुलेटरी, अकोस्टिक एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ स्पीच ऑर्गन्स आर कॉल्ड वोकल ऑर्गन्स आर आर्टिकुलेटर। मतलब जब इंसान बोलता है उसके जो ऑर्गन्स या वोकल ऑर्गन्स काम करते हैं, वो कैसे स्पीच क्रिएट करते हैं, कैसे आवाज़ पैदा करते हैं, और उनकी आवाज़ कैसे हमारे लिप्स में आती है और कैसे प्रोनाउंस होती है। द वोकल ट्रैक्ट आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और आर्टिकुलेट speech sound. It is also analysis which organs and muscles are used by speaker to produce speech. और इसमें ये भी चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि ऑर्गन्स, जिस्म के काफ़ी हिस्से, मसल्स, मतलब जो डिफरेंट मसल्स होते हैं इंसानी जिस्म में, तो वो स्पीच को साउंड करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। तो उसको हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स मतलब जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, वोकल ऑर्गन्स होते हैं, जो आर्टिकुलेट करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अकोस्टिक फोनेटिक्स है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड को डिस्कस करती है, जिसमें द एयर वाइब्रेट एज ए साउंड पास फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर। मतलब जब हम फिजिकली बात करते हैं, उसका आर्टिकुलेटरी का ऑटोमेटिकली आपके जो वोकल ऑर्गन्स आवाज़ जनरेट करते हैं, उसमें वो चीज़ आती है। लेकिन अकोस्टिक फोनेटिक्स में इसमें जब आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ पास होती है स्पीकर टू लिसनर, तो ये सारी चीज़ें आ जाए। स्पेक्ट्रोग्राफ, मशीन दैट मेजर द साउंड वेव्स एंड डिपेक्ट्स दैट इमेज कॉल्ड spectrograms are sonograms showing the duration, frequency, intensity
एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है ऑडिटरी फोनेटिक्स, investigate the perception of speech sound by listener, how the sounds are transmitted from the ear to brain and how they are proceeded। इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि आपकी साउंड्स एयर मतलब कान से ब्रेन में कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, एंड हाउ दे आर प्रोसीड, इसका प्रोसीजर क्या है। इट आल्सो फोकसेस ऑन द फैक्ट दोज साउंड्स व्हेन दे रीच द लिसनर एयर एंड ब्रेन। फोनेटिक इज द दस linguistic field that draws heavily on the other scientific discipline including anatomy, physiology, neurology and physics। मतलब ये ऐसी शाख है जो फोनेटिक्स में दूसरी ब्रांचेस के साथ भी डील करती है। तो ये तीन मेन ब्रांचेस हैं फोनेटिक्स की, आर्टिकुलेटरी, अकोस्टिक, ऑडिटरी। आर्टिकुलेटरी में ऑर्गन्स, वोकल ऑर्गन्स हैं, अकोस्टिक में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑडिटरी में जो आपकी साउंड ट्रांसमिट होती है एयर टू ब्रेन, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फोनेटिक्स क्या हैं, नेचर क्या है, फंक्शन फोनेटिक्स क्या है। फोनेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल लैंग्वेज, रेदर इट स्टडी अ लैंग्वेज इन जनरल। It concerned with the nature of language and communication. Research for general properties common to all human language or group language is the main concern of linguistics. Like human body, language is a complex language system function because of words, structures and sounds. इसमें different things आ जाती हैं, मतलब communication का बहुत ही अहम रोल है। Language works through symbols, मतलब जो लैंग्वेज है ये सिंबल्स के थ्रू काम करती है। सिंबल यूज इन लैंग्वेज मस्ट बी नोन टू द स्पीकर एंड द लिसनर। लैंग्वेज इज नॉट इनहेरिटेंट फंक्शन ऑफ मैन, स्पीच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। लैंग्वेज डज नॉट रिमेन इन वैक्यूम, लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक quenches a linguistic thirst. It gives him the knowledge of properties and mysteries of language. It helps him to improving spelling, vocabulary, pronunciation, usage. मतलब नेचर क्या है लैंग्वेज की और फोनेटिक्स की, और फंक्शन क्या है, ये मतलब काफ़ी चीज़ों में रोल अदा करती है। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स इससे पहले हमने डिस्कस की है डिटेल में कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। इसमें डील विद सेंडर रेदर देन रिसीवर ऑफ द मैसेज, मतलब ये सेंडर पे डिपेंड करती है रेदर देन। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में एयर स्टीम होती है कि स्टीम ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स प्रोड्यूस स्पीच, मतलब एयर जो स्टीम होती है लंग्स एक्ट एज ए ब्लो। उसके बाद इनग्रेसिव साउंड्स होते हैं स्पीच प्रोड्यूस वाइल इनहेलिंग। उसके बाद एक एग्रेसिव साउंड्स होते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय एक्सपेलिंग एंड कॉल्ड एग्रेसिव। ऑल लैंग्वेज प्रोड्यूस साउंड बाय एक्सपेलिंग। मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिस तरह उसने ये पिक्चर में टोटली एक्सप्लेन करके दिखाया है इंसान के जो वोकल ऑर्गन्स हैं और उनमें कैसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है और कैसे वाइब्रेट होती है, इनको डिस्कस किया। अकोस्टिक को भी हमने पहले स्टडी किया था। अकोस्टिक फोनेटिक स्टडी ऑफ साउंड वेव मेड बाय ह्यूमन वोकल ऑर्गन एंड कम्युनिकेशन। फोनेटिक्सिज्म डिपेक्ट्स एनालिसिस साउंड वेव्स यूज मशीन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका एनालिसिस किया जाता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी जिस तरह फ्रीक्वेंसी है, पीरियड है, टाइम है, और ये सारी चीज़ उसने पिक्चर भी दिखाई है कि किस तरह वेव्स बनी हुई हैं और किस तरह इसका फंक्शन होता है। उसके बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स है। ऑडिटरी फोनेटिक्स वी आर डीलिंग विद द टू डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड influence each other. On the other hand, we can talk about audition proper, that is perception of sound by auditory apparatus and transferring the, मतलब इसमें ऑडिटरी फोनेटिक्स हैं और डिफरेंट चीज़ें जिस तरह ये उसने पिक्चर में एक्सप्लेन किया है, आउटर, मिडल, इनर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसने वन बाय वन चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन किया है ये पूरी पिक्चर को। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट फोनेटिक क्वांटिटेटिव टर्म ऑफ मेजरमेंट एंड नंबर रेदर देन बाय रिलीइंग लिसनर इंप्रेशन।
मतलब इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है, फोनेटिक्स को तोला जाता है। इट यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। इट्स पोज बेस्ट फॉर acoustic analysis, use a spectrographic that produce picture of sounds. Nowadays this analysis is done by computer instead of instrument. It is best used for pitch display. मतलब जब हम पिच का डिस्प्ले देखते हैं तो इस चीज़ों को डिस्कस करने की इसने कोशिश की है। मतलब इसमें टोटली जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो स्पीच साउंड से हैं। उसमें साउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही नेचर के नहीं होते, उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फोनेटिक्स को डिस्कस किया और इसकी 3 बड़ी शाखाओं को डिस्कस किया, जिसमें उसको मज़ीद सब फील्ड्स में भी डिस्कस किया। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकोस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स, इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। तो ये था आज का लेक्चर जो फोनेटिक्स के बारे में था, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में नई ब्रांच को डिस्कस करेंगे।